हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो आज हम यहां पर विकास की अवस्थाओं वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो वे सभी विद्यार्थी जो टीचिंग एग्जाम्स के, चाहे आप हरियाणा टेट, सी टेट, या फिर हम कहें कि चंडीगढ़ टेट या फिर बिहार टेट या फिर यूपी टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए वैल्यूबल है। ठीक है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम जैसे साइकोलॉजी से संबंधित पूरा टॉपिक और हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में चीजों को समझते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिस तरीके से थ्योरी से विश्लेषित होकर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी हम यहाँ पर हर तरीके से चीजों को डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ में जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने हर एक चीज को अच्छे से समझा होगा। अब आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विकास की अवस्थाओं वाला टॉपिक, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैंने इससे पहली वीडियो में आपको समझाया था कि विकास की कितनी अवस्थाएं मनोविज्ञान के अनुसार, रोज के अनुसार, जोन्स के अनुसार सॉरी, ठीक है, और पियाजे के अनुसार यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, उनकी विशेषताएं हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू कंप्लीटली मतलब देखा है कि कितनी अवस्थाएं होती है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं विकास की अवस्थाओं से पहले यहाँ पर दो अवस्थाओं का हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में। ठीक है, जिसे हम प्रीनेटल बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और दूसरी जो अवस्था रहेगी वो है इन्फेंसी, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, और जिसका पीरियड यहाँ पर क्या होता है, 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष का होता है। ठीक, ये यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे मूव यहाँ पर करते हैं, समझते हैं पहली अवस्था के साथ में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखो, तैयारी या फिर हमें पढ़ाई एक सीक्वेंस से, एक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करनी चाहिए। वो इसलिए ताकि हम जब पूरे कॉन्सेप्ट को समझ ले उसके बाद ही अगर हम क्वेश्चन करें तो हमें हर एक चीज क्यों, कैसे, कहाँ से पूछी गई है, ये समझ में आना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर है फर्स्ट जो स्टेज है, अभी पटाखे जुड़ रहे हैं, हो सकता है आपको आवाज आ रही हो, डिस्टर्ब नहीं होगा वैसे ज्यादा। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पर जो स्टेज है वो है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था जैसे बच्चा होता है तो बच्चे का दो स्टेजेस पर दो तरीके से हम विश्लेषण करते हैं, एक उसकी ग्रोथ को लेकर, एक उसके विकास को लेकर। विकास एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम बच्चों के गुणों का, बच्चों के क्वालिटीज को किस तरीके से बच्चे में डेवलप होता है, कैसी कैसी उसमें जो है अलग अलग विशेषताएं अलग अलग अवस्था में आती है, कैसी कैसी मतलब आदतें, इच्छाएं, ये सब उसकी बदलती है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विकास बच्चे का कहाँ से आरंभ हो जाता है, तो वो हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से। अभी उसने जन्म नहीं लिया है, अभी उसने गर्भ धारण किया है। ठीक है, और गर्भ में ही जैसे बच्चा आता है माँ के, तो गर्भ के साथ ही हम कह सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे कुछ भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये करने के लिए, बुरी चीजें पढ़ने से, इस तरह की चीजों से करने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट पर गर्भ से ही इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये चीजें इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट हो जाता है ना। और जब तक बच्चे का जीवन रहता है, चाहे वो किसी भी अवस्था तक रहे, प्रौढ़ अवस्था तक चले तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना। तो जब तक जीवन रहता है, वो कौन सी अवस्था पर खत्म हो जाए वो नहीं कहा जा सकता। ठीक, लेकिन जब तक उसका जीवन रहेगा, प्रसव पूर्व अवस्था से मृत्यु तक उसका विकास चलता रहेगा। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम कह सकते हैं कि वो जीवन पर्यंत चलती है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे प्रसव पूर्व अवस्था है तो उसमें विकास किस प्रकार से बच्चे का होता है, प्रीनेटल स्टेज जिसे हम कहते हैं, तो इसमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो यह अवस्था माता के गर्भाधान से प्रारंभ होती है और यह विकास की प्रथम अवस्था है। इसे हम फर्स्ट स्टेज कहेंगे। अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, बच्चा माँ के गर्भ में है, लेकिन तभी से हम उसे
क्या कहेंगे, उसका विकास आरंभ हो चुका है और इस वजह से ये अवस्था जो हो जाती है विकास की प्रथम अवस्था हो जाती है। ध्यान यही रखना है आपको, उसके जन्म से प्रथम अवस्था स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ से प्रथम अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें बच्चे का विकास प्रारंभ होता है। ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि बच्चे का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है, जन्म से होता है या जन्म के पूर्व से होता है, ठीक है। अगर जन्म के पूर्व से ऑप्शन है तो प्रसव पूर्व ऑप्शन नहीं होगा, अगर प्रसव पूर्व ऑप्शन है ना, तो जन्म से पूर्व ऑप्शन नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा, ठीक। तो प्रसव पूर्व कहे या फिर जन्म से पूर्व कहे, दोनों एक ही बात है, ये तो आप समझ ही गए, है ना। लेकिन उसका जन्म से स्टार्ट नहीं होता है, प्रसव पूर्व स्टार्ट हो जाता है। चलो क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरी जो अवस्था है। अब आप ये कहोगे कि क्या इसमें से सिर्फ इसकी इतनी ही विशेषता है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो इसमें एक तो क्वेश्चन वैसे हटके बन जाता है ना, वो हम देखेंगे बाद में, जब क्वेश्चन ऊपर आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल है ना, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आराम से आप इसे समझ सकते हैं। अब बच्चा जन्म ले चुका है ना, जन्म ले चुका है तो उसके ग्रोथ के साथ साथ में, यानी कि उसकी हाइट और वेट के बढ़ने के साथ साथ में उसकी क्वालिटीज बढ़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि वो अच्छी अच्छी आदतें चीजें वो सीखेगा, है ना, एक्टिविटी करेगा। तो देखो जब बच्चा आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जोन्स के, या फिर हम जैसे जो दूसरे एक हमने यहाँ पर डिस्कस किया था साइकोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग हम देखें तो शैशवावस्था को उन्होंने, किसी ने जन्म से 3 वर्ष माना है, किसी ने 3 वर्ष से स्टार्ट माना है, किसी ने जन्म से 2 वर्ष माना है। तो अलग अलग यहाँ पर अगर हम देखें तो वो तो सिर्फ उसके जब टाइम पीरियड पूछा जाता है तो तब आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर नॉर्मली एक जनरल व्यू में पूछा जाए तो कॉमनली क्या इसका पीरियड माना जाता है, तो उसका पीरियड यही माना जाता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शैशवावस्था। अभी बच्चा शिशु है, जिसको हम शिशु बोलते हैं ना, शिशु जैसे हम गोद में खिलाते हैं, जो कंप्लीटली किस पर, दूसरों पर डिपेंड रहता है ना, कोई भी काम वो खुद तो नहीं कर पाएगा, ठीक। और देखो यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना, वो ज्यादा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं। अब आपने ये समझ लिया है तो अब आगे यहाँ पर ये समझे कि यह अवस्था बच्चे के कहाँ से, ये ध्यान रखना है, बच्चे के जन्म से लेकर, देखो जन्म से, यहाँ पर जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक होती है नॉर्मली, ठीक। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो चीजों को सीखता कैसे है, समझता कैसे है। जब आपसे ये पूछा जाए तो आप ये कहोगे कि छोटा जो बच्चा होता है, जिसे हम शिशु कहते हैं, जो अभी शिशु है, जो माँ की गोद में रहता है, दूध पीता है, दूध के अलावा कुछ और खाता पीता भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है कि अपनी जो इंद्रियां होती है, सेंसरी होती है, सेंस कौन सी होती है, नाक, जीभ, त्वचा, कान, मुंह, है ना, ये सब होते हैं। तो इनके माध्यम से चीजों को, वस्तुओं को वो समझता है। कैसे, जैसे वो दूध पीता है तो वो सक करता है, माँ के दूध को जो है सक करता है, चूसता है, ठीक है। और इस तरीके से जैसे वो जैसे कमरे की लाइट है ऑफ होती है तो वो अपनी आंखें खोले रखता है, जैसे ही ऑन करेगी तो वो रिफ्लेक्शन होगा, वो आंखें एकदम झपकता है, बंद करता है, मीचता है। तो ये जो चीजें हैं वो अपने सेंसरी के माध्यम से सीखता है, अगर उसके सीखने का माध्यम यहाँ से पूछ लिया जाए तो, ठीक। अब बात करते हैं इसकी अन्य विशेषताओं की जो इम्पोर्टेंट है, जहां से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन इन्फेंसी पीरियड से पूछे जाते हैं। अगर हम देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि वह अवस्था जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित का मतलब होता है कि उसे हर एक चीज अपनी दिखती है, हर एक चीज को वो अपना समझता है। जैसे मेरे घर में अभी सबसे छोटा बच्चा कौन है, मेरा भतीजा है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी 2 साल का पूरा हुआ भी नहीं है ना, 2 साल का पूरा हुआ नहीं है। और वो जब भी हम फोन करते हैं तो वो अपनी मम्मी से फोन जो है मतलब छीन ही लेता है पूरी तरह, मम्मी के पास फोन नहीं छोड़ता है। और मतलब बुआ बुआ ऐसे करके मतलब वो फोन लेगा, उसको देगा ही नहीं, ठीक है। अपने पापा का पर्स अगर उसने उठा लिया तो देना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मतलब वो तिगड़म भिड़ा के उनको लेना पड़ता है। अगर घर में कोई सामान वो लेकर बैठ गए हैं, जैसे दवाई की बोतल लेकर बैठ गए जो कि थोड़ी हार्मफुल भी होती है ना, कुछ भी मतलब ऐसा सामान लेकर बैठ गए तो उनसे मतलब छुड़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि जब उनसे वो चीज लेने को मतलब
प्रयास किया जाता है तो उनका सिर्फ रोना स्टार्ट हो जाता है ना। उनको नहीं पता है कि ये फोन तुम्हारा नहीं है, ये कीमती है बहुत ज्यादा, है ना, एक बार गिर गया तो टूट जाएगा। उनको दवाई की बोतल से क्या है मतलब, उनको वो खाने की चीज लगेगी, ठीक है, पर्स में से वो कुछ भी निकाल के फाड़ सकता है, कुछ भी नुकसान कर सकता है, कुछ नहीं। उसको सिर्फ ये लगता है कि जैसे कई बार ये भी होता है कि छोटे बच्चे अपने पापा की, बड़ों की चप्पल पहनकर जो है, वो ये समझते हैं कि मतलब वो पूरे घर में घूम जाएंगे, उनको वही अच्छी लगती है, अपनी चप्पलें अच्छी नहीं लगती है, वही उनको अच्छी लगती है। तो ये जो होता है अहम केंद्रित होना, मतलब हर एक चीज अपने से रिलेटेड लगना, अपनी लगना, तो वो हो जाता बच्चा इसमें अहम केंद्रित होता है। और बच्चा क्या होता है, अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है। जब भी इस अवस्था में बच्चा जो होता है तो वो अपनी जो डिमांड रखेगा, अपनी जो इच्छा पूर्ति का जो उसका माध्यम होगा, है ना, तो वो क्या होगा उसके पास में, रोना या हंसना, ठीक। यही उसके पास में एक माध्यम होता है अपनी इच्छाओं को पूरा कराने का, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने संवेगों को प्रदर्शित करने का। तो बच्चा संवेगों के माध्यम से अपनी इच्छाएं प्रदर्शित करता है। तो कौन सी अवस्था में, सहस्वावस्था में, ठीक है। संवेग आप समझ ही गए, इमोशंस जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चे में कोई दूसरा संवेग नहीं होता है। संवेग आता है एक गुस्से वाला, रोष वाला, वो 18 माह के महीने में आता है, ठीक है, जैसे उसे हम आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर रोना, हंसना, इस तरह के इमोशंस बच्चे में होते हैं। अब आगे समझो, यहाँ पर जो है इसमें और अन्य विशेषताएं हैं, वो ये है कि बच्चा यह है, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण यानी कि इमिटेशन करना सीखता है। आपने देखा ना कि जैसे ही हम सर पे पल्लू रख के बच्चे को इस तरीके से मतलब वो हाउ हाउ करके जो खेल खिलाते हैं, तो बच्चा खुद भी मम्मा का दुपट्टा लेकर या फिर किसी का भी दुपट्टा लेकर अपने सर पे खुद रखेगा, फिर ऐसे दुपट्टे को उठाएगा, फिर देखेगा, फिर ढकेगा, फिर देखेगा, है ना। तो वो एक मतलब एक इमिटेशन वाला वो है। अगर आप बच्चे के सामने आंखों पर हाथ रख लेंगे तो बच्चा भी रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा लैंग्वेज हो, एक्टिविटी हो, आदतें हो, तो वो बच्चा इमिटेशन यानी कि अनुकरण करता है, उसका खुद का कोई यहाँ पर दिमाग नहीं होता है, वो दूसरे को फॉलो करता है। बात करें कि यहाँ पर देखो वही बात जो मैं आपको समझा रही हूँ, अर्थात बड़ों के शब्दों का अनुकरण वो बच्चा करता है। जब बच्चे को बोलना सिखाया जाता है ना, तो आप ही उसको बोलना सिखाते हो, पापा पापा, मम्मा मम्मा, तो बच्चा आपको इमिटेट करके सीखता है। अगर आप उसको इंग्लिश में बोलने को यही वर्ड, है ना, अगर यही वर्ड आप उसको डैडी, मॉम ये बोलेंगे तो वो डैडी मॉम बोलेगा, ठीक है। या फिर आप उसको अम्मा या फिर बाबा ऐसे बोलोगे तो वो वही बोलेगा। जो भी आप उसको सिखाओगे वो बच्चा वही सीखेगा, क्योंकि यहाँ पर इस अवस्था में बच्चा इमिटेशन यानी कि अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चे में तीव्रता आ जाती है, बच्चे में तीव्रता आ जाती है यानी कि उसमें आपने देखा ना, इतना जल्दी बच्चा किसी भी चीज को आपके सामने से उठा लेगा। छोटा बच्चा, उसमें इतनी फुर्ती होती है, इतनी स्पीड होती है कि आप ये समझते हो कि मैंने अभी तो सब्जी काट के रखी थी, अभी इसने झट से फैला दिया, मतलब मैं बस रख के बाउल को उठ ही रही थी, है ना, इतना जल्दी इसने हाथ मारा है। दूध आप बच्चे के लिए गर्म करके लाओगे, ठंडा करके मतलब आप उसे बोतल में डालने ही वाले हो, तब तक तो बच्चा उसमें हाथ डाल के फैला देता है। तो उसमें इतनी तीव्रता, इतनी स्पीड आ जाती है बहुत ज्यादा। तो वह अपने कामों को दूसरा इसमें एक और विशेषता होती है कि वह अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक। यहाँ पर क्या है कि 2 वर्ष की समाप्ति पर शिशु, यहाँ पर देखो मतलब स्पेशली ये जैसे एच टेट है या फिर एमपी टेट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे 2 वर्ष की समाप्ति पर शिशु जो शब्द ज्ञान है उसका कितना हो जाता है, 150 शब्द तक इसमें हो जाते हैं, ठीक। तो ये अलग यहाँ पर इसलिए ताकि आपको हर एक तरह के क्वेश्चन आप डील कर पाओ, ये आपको इसलिए यहाँ पर जो है ऐड कर दिया गया। अब बात करेंगे और अन्य विशेषताएं, यानी बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, तो आप अच्छे से सारी एक चीज को समझना। इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना रहती है बहुत ज्यादा। वो हर एक चीज से मतलब जैसे मैंने आपको अहम केंद्रित वाला जो पॉइंट बताया वो सेम यही है कि वो हर एक चीज को अपना समझते हैं, उससे प्यार करते हैं। इस अवस्था में बच्चा 18 माह की वर्ष में जो है ईर्ष्या प्रदर्शित करने लगता है, उसे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है। और ईर्ष्या इस बात से भी होती है जैसे जैसे आपने गलती से भी उसकी मम्मी की कोई चीज उठा ली, है ना, तो वो बड़े गुस्से में, बड़े मतलब चिढ़ में, ईर्ष्या में आपको मतलब जो है वो चीज आपसे जब तक ले नहीं लेगा तब तक वो नहीं मानेगा, तो उसे बड़ी ईर्ष्या भी होती है। अगर आपने क्या किया कि सेम दूसरे बच्चे को अपनी गोद में बैठा लिया, यानी आप उसकी मम्मा हो, दादी हो, अम्मा हो, जो कुछ भी हो, या फिर आप उसके पापा हो, तो वो जब तक दूसरे बच्चे को आपकी गोद से नहीं उतार देगा वो नहीं मानेगा।
वो खुद जब तक गोद में नहीं बैठ जाएगा अपनी जगह पर वो नहीं मानेगा, ठीक है। तो उसे थोड़ी सी ईर्ष्या भी होती है। 18 माह में उसे ईर्ष्या वाला गुण उसमें आ जाता है। बच्चा जो है भाषा विकास में एवं शारीरिक विकास के लिए यह आदर्श अवस्था होती है। बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। दो ही ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, या तो शैशव अवस्था होती है या फिर जो है किशोर अवस्था होती है, जिसमें बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। बाल्यावस्था तो विराम की, ठहराव की अवस्था होती है, और इससे पहले तो बच्चे का विकास जो है गर्भावस्था में ही होता है। तो दो ही ऐसी जो है अवस्थाएं होती है। लेकिन सबसे तीव्र जो विकास होता है, सबसे तीव्र अगर पूछा जाए तो वो शैशव अवस्था में ही होता है। बच्चा फटाफट बढ़ता है ना। तो भाषा विकास कहो या फिर शारीरिक विकास कहो तो ये उसके लिए आदर्श अवस्था होती है। यहाँ पर इसी संदर्भ में वैलेंटाइन ने ये भी कहा है कि इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। आपने देखा ना बच्चों को, इसमें आप पेन पकड़ना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं, ठीक है। तो यही वो आदर्श काल, इस वजह से वैलेंटाइन ने कहा है कि अगर आप बच्चे को यहाँ पर कुछ भी सिखाओगे, जैसा आप बनाना चाहते हो तो वैसा आप उसे बना सकते हो, ठीक। शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, मनोभाव विकसित इसमें बहुत ज्यादा मतलब होते हैं। चलिए, इस तरीके से अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, और जिसे आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब क्वेश्चन घुमाकर पूछता है तो किस तरीके से वो जो है लैंग्वेज चेंज करता है, ठीक है। देखिए, इस अवस्था में भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था, ये हमने जान लिया है। बच्चे मूल प्रवृत्तिजन्य व्यवहार करते हैं। मूल प्रवृत्तिजन्य व्यवहार कैसे होता है? जैसे मतलब मूल चीजों के प्रति व्यवहार करना, मूल चीजों के प्रति व्यवहार करना, ठीक है। बच्चा इसमें क्या होता है, स्वकेंद्रित होता है, और इस अवस्था में जिज्ञासा अधिक होती है, ठीक। तो यहाँ पर यहाँ तक कि आपको चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अब बात करें जैसे यहाँ पर एक सॉरी, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करना भूल गई। अभी देखो, मूल प्रवृत्तिजन्य क्या होता है कि मतलब जैसे कि उसको जो भी नेचुरली अगर भूख लगी तो वो भूख के लिए चिल्लाने लगता है, प्यास लगी तो प्यास के लिए चिल्लाने लगता है, उसको वॉशरूम या फिर जो है कुछ भी मतलब टॉयलेट जाना है तो उसके लिए मतलब वो उसी तरह की एक्टिविटी करता है। उसके लिए कुछ मतलब पेशेंस, झिझक या फिर ऐसी तरह की मतलब कोई वो शर्मिंदगी या फिर जो है वेट, ये सब उसका नहीं होता है, ठीक है। जैसे उसकी प्रवृत्ति है, वो मूल प्रवृत्ति है, वो उसी नेचर में काम करता है, ठीक। इस अवस्था में बच्चों को इस जो ये जो अवस्था है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब डाउट में रहता है कि खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं, खेल की अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो खिलौनों और खेल की जो अवस्था है, कई बार इसमें मतलब अलग अलग क्वेश्चन देकर आपको मतलब कई बार कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन अगर सटीक इसका आंसर हम देखें तो सटीक आंसर यही होता है कि जो खिलौनों की अवस्था होती है वो शैशव अवस्था होती है, और जो खेल की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। इसमें कोई मतलब अगर आप लॉजिक भी लगाए तो लॉजिक बिल्कुल सटीक यही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ये कभी भी मतलब ग्रुप में नहीं खेलते हैं, दूसरे बच्चों के साथ में ये नहीं खेल पाते। छोटे बच्चे, 2 साल तक के बच्चे, ये अपने खिलौनों से ही खेलते हैं, ठीक है। और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, जिसमें हम 3 से 12 साल के, 6 से 12 साल तक के बच्चों को हम उसमें रखते हैं बाल्यावस्था में, तो उसमें बच्चे ग्रुप में खेलते हैं, दूसरे बच्चों के साथ में खेलते हैं, उन्हें खिलौनों की आवश्यकता नहीं रहती है। वो एक दूसरे के साथ में आंख मिचौली, पकड़म पकड़ाई, छिपम छिपाई, ये सब वो इस तरह के खेल जो है खेल खेलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से खिलौनों की अवस्था जो है कौन सी हो जाएगी, हमारी शैशवावस्था, और खेल की अवस्था हमारी हो जाएगी बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए आगे इसमें समझते हैं। जो यहाँ से एक कह सकते हैं कि अपडेट जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर मेंशन इसलिए की गई है ताकि थोड़ा सा मतलब अपडेट की चीजें भी आपको मिलती रहे। यह अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। इसमें बच्चे के पास में कोई भी तर्क, चाहे वो नैतिक तर्क हो, अनैतिक तर्क हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि अपसारी चिंतन हो या फिर जो है अभिसारी चिंतन हो, ठीक है, किसी भी तरह का इसमें तर्क बच्चे के पास में नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है। यहाँ पर एक चीज नोट करना, जो मतलब क्वेश्चन यहाँ से आजकल पूछा जो गया है वो है रूटिंग प्रतिवर्त क्या होता है। रूटिंग प्रतिवर्त एक ऐसा मतलब एक्टिविटी है जिसमें बच्चे के गाल को छूने पर सिर घुमाना एवं मुख खोलना ये एक तरह की एक्टिविटी है जिसे रूटिंग प्रतिवर्त कहा गया है। जब मदर होती है, चाहे फादर हो चाहे मदर हो या फिर
कोई भी हो, घर में से रिलेटिव हो, तो जब बच्चे के गाल को चूमते हैं तो अक्सर बच्चा एक्टिविटी करता है कि वो क्या करेगा, अपने सर को घुमाएगा इस तरीके से। तो इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, इस गुण को मुख्यतः बच्चों में ये जो पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रूटिंग प्रतिबल, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसकी मुख्य विशेषता जो इसके साथ में हमने डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और आप सभी इसमें देखना कि कितना आपको समझ में आया। ठीक, सहस्रावस्था पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सहस्रावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो अगर हम देखें कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बिल्कुल होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन चिंतन की प्रक्रिया इसमें नहीं होती, बच्चे के पास में किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की इमिटेट अनुकरण करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। तो कौन सी अवस्था हमने अभी डिस्कस किया, वो होती है हमारी कौन सी अवस्था, सहस्रावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल विकास की किस अवस्था को भाषा की सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। देखिए, भाषा के सीखने के संदर्भ में मैंने आपको बताया है कि कौन सा आदर्श काल माना जाता है, वो माना जाता है हमारा कौन सा, सहस्रावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सहस्रावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, सहस्रावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन ने। ठीक, ये हम पूरे के पूरे जो है हर एक क्वेश्चन की दृष्टि से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर हम मनोभाव किस में ज्यादा विकसित होते हैं, मनोभाव कौन सी अवस्था में ज्यादा विकसित होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे अभी हमने डिस्कस किया, तो कौन सी अवस्था में होते हैं, वो होते सहस्वा अवस्था में, सहस्वा काल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे किस उम्र में बच्चों में आदत विकसित होती है, आदतें विकसित होती हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें कौन सी अवस्था में विकसित होती है। जैसे कि हम वाटसन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। ठीक, जैसे उन्होंने अपनी थ्योरी में अपने जो एक तरह से प्रयोग किया था उसमें अपने बच्चे पर, उसमें भी आदतों के विकसित करने के संदर्भ में उन्होंने यही सजेशन दिया था कि जितना ज्यादा आदत विकसित करने के लिए आदर्श काल सबसे कम अवस्था का होता है, वो ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आदत जो सबसे ज्यादा मतलब विकसित होने का आदर्श काल माना जाता है, तो वो कौन सी अवस्था मानी जाती है, वो मानी जाती है यहाँ पर, ये बाल्यावस्था से, जन्म से, सर्वदा प्रवाहमान से। आई थिंक ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो हम यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है तो हम ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसमें गड़बड़ लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है। देखिए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप भी समझते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है, तो शारीरिक विकास हो या फिर जो है हम कह सकते हैं कि भाषा का विकास हो। ठीक है, सबसे ज्यादा तेज अवस्था कौन सी अवस्था में होता है, तो वो होता है सहस्रावस्था में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से क्लियर होता जा रहा है। अगर हम बात करें विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है। देखो कि क्या मतलब इसमें लैंग्वेज रखी गई है क्वेश्चन में, आप भी समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपने समझ लिया कि सबसे तेजी से जो है कौशल विकसित कर रहा है, तो कौन सी अवस्था होगी, तो संवेदनशील अवस्था, संयुक्त विकास का क्षेत्र, विकासात्मक विलंब या फिर संज्ञानात्मक स्थिरता। तो हमने समझ लिया कि बच्चा उस अवस्था में सेंसरी मोटर के माध्यम से चीजों को सीखता है। ठीक है, तो वो अवस्था हमारी कौन सी कहलाएगी, सहस्रावस्था हम उसे कह सकते हैं, फिर सेंसरी मोटर स्टेज कह सकते हैं, या फिर संवेदनशील अवस्था हम उसे हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, मोरो पकड़ना बेवंसी की नहीं, क्या कहलाएगा, रूटिंग कहलाएगा। ठीक है, रूटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, बच्चे में ईर्ष्या का गुण कहाँ पर कौन से महीने में विकसित हो जाता है, 6 माह में, 12 में, 18 में, 24 में, कौन से में होगा, 18 माह में, कौन से में, 18 माह में। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अनुकरण यानी कि इमिटेशन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। किसका करता है? व्यंजन वर्णों का करता है, स्वर का करता है, या फिर स्वर व्यंजन को करता है, या फिर शब्दों का करता है। तो वो करता है किसका? स्वर का। क्या करता है? कहते हैं ना आ पा ऐसे, ठीक है। तो वो स्वरों का जो है यहाँ पर जो है मतलब अनुकरण करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन कि 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर, जैसे मैंने वहां पर नोट करके आपको बताया भी था, तो कौन से मतलब कितने शब्दों तक का उसमें भंडार हो जाता है, कितने शब्द बच्चा सीख लेता है? तो 150 वर्ड तक बच्चा जान जाता है बोलना। ठीक है, इतने शब्द तक बोलना, मतलब पापा मम्मी चाचा चाची बुआ ताई, है ना, इस तरह के जो वर्ड है कुल मिलाकर वो 150 तक वो सीख लेता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस पूछा जाता है, सही क्रम पूछा जाता है कि आपको मानव विकास का सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो मानव विकास का सही क्रम, जैसे पहली आपको जो इससे पहले मैंने वीडियो जो हमने डिस्कस की है, तो उसमें हमने पूरा का पूरा विकास की अवस्थाओं को डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वॉच किया है तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। वैसे भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करने की इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि सिमिलरिटी में कई बार हम जो है ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक कर जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहली अवस्था आती है शैशवावस्था। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बाल्यावस्था। ठीक, उसके बाद आती है किशोरावस्था और उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें डाउट सोचने वाली ज्यादा कोई बात है नहीं सीरियस। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद, जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था। देखो ध्यान से क्वेश्चन को करना, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख इन्होंने पूछा है, क्योंकि देखो जन्म लेने के बाद में पहली जो प्रथम अवस्था थी वो कौन सी थी हमारी? वो कौन सी थी? अगर हमारी बात करें तो देखो पहली तो हमारी हो जाएगी यहाँ पर गर्भावस्था ही हो जाएगी। ठीक है, पहली हमारी हो जाएगी गर्भावस्था, लेकिन प्रमुख जो दूसरी पूछी है, क्योंकि जन्म के बाद की बात है, तो हमारी जो है प्रमुख कौन सी हो जाएगी? फिर दूसरी किशोर जो हमारी है जो है शैशवावस्था हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं मध्य बचपन अवधि कौन सी होती है? मध्य बचपन अवधि, मध्य बचपन अवधि कौन सी होती है? अगर हम बचपन की बात करें तो हमारा 3 से 12 वर्ष तक का पीरियड रहता है, लेकिन यहाँ पर मध्य बचपन जब पूछा जाता है तो हमारा पीरियड हो जाता है कितना? 6 से 11 वर्ष। कितना हो जाता है? 6 से 11 वर्ष, क्योंकि 6 से जो है 3 से 6 जो हमारा पूर्व बाल्यावस्था होती है, और 6 से 11 का जो पीरियड यहाँ पर रखा गया है वो मध्य बाल्यावस्था का रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे, समझेंगे कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम क्या कहेंगे? हमने अभी पहला कॉन्सेप्ट यही समझा था, तो हम उसे कहेंगे प्रसव पूर्व अवस्था। क्या कहेंगे? प्रसव पूर्व अवस्था कहेंगे। ठीक है, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या है? जन्म पूर्व विकास का, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है उससे पूर्व विकास का क्या क्रम है, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले बच्चे में क्या बनता है? सबसे पहले बनता है जायगोट, है ना। जायगोट से बच्चे में क्या बनता है? भ्रूण बनता है, और भ्रूण से बच्चे में जो है गर्भस्थ शिशु बनता है, और शिशु से फिर बच्चा जन्म ले लेता है, तो उसका जन्म हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस रहता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से? मैंने आपको बताया था कि शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से नहीं, विकास शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है पूर्व प्रसव अवस्था से, जिसे हम कहेंगे प्री नेटल स्टेज। क्या कहेंगे? प्री नेटल स्टेज कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बच्चे का कंप्लीट जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का वो कितना होता है? आपको अगर वीकली पूछा जाए तो 40 सप्ताह होता है, लेकिन यहाँ पर दिन पूछा है तो दिन हो जाएगा आपके 280 दिन। कितने हो जाएंगे? 280 दिन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने देखा पूरा कॉन्सेप्ट प्रीनेटल स्टेज का, प्रसव पूर्वावस्था का, और जो है शैशवावस्था का। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आपने एंजॉय किए होंगे, अच्छे से डील किए होंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपने जो है आपको डाउटफुल नहीं रहा होगा। तो जितना भी आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझा है उसके लिए आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो बाकी लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। जितना भी आपको अगर कोई डाउट लगे तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।